KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। प्रेसिडेंट आ जाओ। पहुंच गया वहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया था और आज वार्ड नंबर 33 आए। सर बताइए सर आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 33 के एसडीपी का एक वार्ड का ऑफिस इनाग्रेशन है। इस इनाग्रेशन में जो भी शिरकत की है तमाम लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। आज कर्नाटक में जो असेंबली इलेक्शन जो करीब करीब आता है तो इसमें संघ परिवार फैसिस्ट ताकतें पोलराइजेशन करने का ये कोशिश कर लेकर है। पूरे कर्नाटक में अलग अलग जगह हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर ये लोग
अलग अलग प्रोग्राम कर लेकर है, बड़े बड़े जलसे कर लेकर है। तो हम डीजीपी कर्नाटका को अपील करते हैं, देखो ये इस देश जो है एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर मुल्क है, इस देश संविधान से चलेगा। कोई भी लोग अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करेगा वो इस देश का सेकुलरिज्म का, इस देश का कानून का खिलाफ है। तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऑलरेडी हम एसडीपीआई बेलतंगड़ी स्टेशन में एक केस भी दिया है, मंगलूर कमिश्नर को जाकर, क्योंकि मंगलूर से शुरू हुआ, मंगलूर कमिश्नर को आकर हम लोग ये भी दिए। देखो चंद दिन पहले आपको मालूम होगा अलग अलग मुसलमान तंजीमों के ऊपर जो एक इल्जाम जो है, इन लोग इस्लामिक इंडिया को इस्लामिक मुल्क बनाने वाले थे, इस्लामिक मुल्क बनाने वाले थे बोलकर एक झूठा इल्जाम लगाकर उनको उनका ऊपर सेडिशन केस, देशद्रोह का केस चढ़ाकर उनको जेलों के अंदर बिठाया गया है। आप देखें तो इस देश एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। इस देश सेकुलर मुल्क ही रहेगा। कोई इस देश को इस्लामिक मुल्क नहीं बना सकता, कोई इस देश को क्रिश्चियन मुल्क नहीं बना सकता, कोई इस देश को सिख का देश नहीं बना सकता, कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले हैं बोलकर एक फेक एफआईआर लगाकर आप मुसलमान नौजवानों को जेलों में डाल सकते हैं, तो क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने का जो वादा लेकर हर गली गली में पोस्टर लगाकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इनका ऊपर देशद्रोह का या सेडिशन का केस क्यों नहीं लगाते? ये डबल स्टैंडर्ड इस देश में कैसा चलेगा? तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपका माध्यम से हमारे हुकूमत को और डीजीपी कर्नाटका को मांग करते हैं, जो भी आइंदा दिनों में हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर प्रोग्राम करेगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करेगा, उनका ऊपर सेडिशन केस दाखिल करना चाहिए। ये हमारा एसडीपी का अपील है। सर हाल ही में डीजे हंडी का जो वाकया हुआ था, मुजाहिद पाशा का एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बयान आया कि हमारे खुद के लीडर उनको साथ नहीं दिए। सर आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सर आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? मैंने पता नहीं आप किसका बयान बोल रहे हैं। मुजाहिद पाशा कौन? मुजम्मिल पाशा। देखिए मुजम्मिल पाशा जो है, मुजम्मिल पाशा आज बेल में बाहर है, तो वो केस में तो एसडीपीआई का एडवोकेट्स ही उनको हेल्प किए हैं। कोई भी हो, एसडीपीआई हर मजलूमों का साथ है, सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, कहां भी। कई साल पहले मुजफ्फरपुर में जो गलाटा हुआ था यूपी का अंदर, जितने भी लोगों जो केस चला था, उस टाइम में उधर से हमारा एडवोकेट्स टीम एसडीपीआई जाके उन जितने भी मजलूम हैं उनका जरिए से कंप्लेंट करा के उनको कॉम्पनसेशन देने का काम किए हैं। दिल्ली में दंगा फसाद हुआ, मैं खुद उधर जाके पूरा सर्वे करके वो मजलूमों को मिलके उधर हमारा एडवोकेट टीम काम किया केस दर्ज करने का। दिल्ली में एक ऑफिसर सफिया सईदी पुलिस ऑफिसर का जो कत्ल आम हुआ, उसमें भी उनका घर को विजिट कर उनका कार्रवाई जो करना है। यानी मुल्क भर में, परसों जो राजस्थान में जुनैद और नासिर दोनों को जिंदा जला गया, कौन गया भाई? एसडीपीआई का हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यास्मीन फारूकी जी और उनका टीम जाके उनका मिला के डिमांड किया था। पूरे राजस्थान में जो इतिजाज करने के बाद, हमारा डिमांड का बाद मजबूरन वहां का चीफ मिनिस्टर उनका घर को विजिट करना पड़ा, उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ा और उनका घर वाले को एक गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भी किया। ये हमारे प्रेशर का वजह से, हमारे कैंपेन की वजह से हुआ, क्योंकि 2-3 वार हम नहीं गए थे। उदयपुर में जो वाकया हुआ था, कन्हैया लाल का जो वाकया हुआ था, उस टाइम में चीफ मिनिस्टर दूसरी दिन ही उनका घर को गए थे, कॉम्पनसेशन डिक्लेयर करे थे और उनका घर वाले को एक जॉब देने का कहे थे। मगर जुनैद और नासिर का कत्ल होने के बाद चीफ मिनिस्टर हुआ या गवर्नमेंट को कोई नहीं गए थे। जब हम पूरे मुल्क में एहतजाज करें, राजस्थान में स्पेशली एहतजाज करें, हम एक ट्विटर कैंपेन चलाए, उसके बाद मजबूरन वहां के सीएम जाना पड़ा और कॉम्पनसेशन डिक्लेयर करा। ये हमारा काम है, जिधर भी हमारे मजलूम कम्युनिटी है उनका बारे में हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। सर एक आखिरी सवाल था, हमेशा
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हक यानी एहतजाज को अपनाया, हर बार आपने एहतजाज किया है। सर अभी आने वाले इलेक्शन में क्या आपको यकीन है कि आपने जिस मतलब आपने जो एहतजाज करके अपने अपने तौर पर कोशिश की थी, क्या अवाम इस मरतबा आपका साथ देंगे? जरूर। मैं बताना चाहता हूं, अभी तमाम नरसिम्हा राजा का अवाम और दूसरे भी दीगर जगह हम लोग जो कंटेस्ट करे हैं, जो कि 14 साल से आपका हम खिदमत कर लेकर आए हैं, आपका हक का आवाज बनकर बात कर लेकर आए। ये बार एक मौका दीजिए, ये जो आवाज जो हम कर रहे हैं, ये आवाज विधानसभा में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नरसिम्हा राजा है, नरसिम्हा राजा में 3.5 लाख आबादी है। 3.5 लाख आबादी रहने वाले इस नरसिम्हा राजा इलाके में एक डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का। ये मैं किधर बात करना, मैं असेंबली में बात करना, ये जो नाइंसाफी जो वो लेकर है, 3.5 लाख आबादी रहने वाले नरसिम्हा राजा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, ये नाइंसाफी है बोलकर विधानसभा में मैं बोलता हूं। और इधर एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है नरसिम्हा राजा इलाके में, 3.5 लाख आबादी। क्यों अकलियतें ज्यादा है बोलकर ऐसा नाइंसाफी कर लेकर है क्या? ऐसा हम क्या दूसरी नंबर का शहरी है क्या? ये तमाम जो भी जुल्म है, नाइंसाफी है, ये असेंबली का अंदर बात करना है। जो हिजाब का मसला हुआ, जो अजान का मसला हुआ, जो बाइकाट का मसला हुआ, हलाल का मसला हुआ, ये तमाम चीजें का ऊपर बात करने वाले एमएलए चाहिए। हम लोग को आवाज उठाने वाले एमएलए चाहिए। जिस जगह भी हमारा नाइंसाफी होता है, जुल्म होता है, उस जगह पहुंचकर उन फैमिली को हिम्मत अफजाई कर उनके साथ करने वाले एमएलए चाहिए। ऐसे नरसिम्हा राजा में मैं कंटेस्ट किया हूं। पुलिकेश नगर में हमारे भास्कर प्रसाद दलित लीडर है, एनआरसी सीए में पूरा मुल्क में पूरा कर्नाटक में काम किया हुआ एक बेहतरीन लीडर है। एससी लीडर होकर मुसलमानों का आवाज उठाता है। अब अब्दुल हन्नान साहब सर्वज्ञ नगर में खड़े हैं, उल्लाल में हमारा रियाज परंगीपेटे खड़े हैं, बंटवाल में हमारा इलियास तुम्बे साहब। ऐसा जबरदस्त लीडर आपके सामने है, तो इलेक्ट करने का जिम्मेदारी आपका है। तो हमारी हुकूक के लिए काम करने वाले हम बात करेंगे। दूसरी एक बात क्या है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में उनको अगर बोलना चाहते हैं तो उनको रुकावट है, क्योंकि उनका हाईकमांड उनको दबा के रखता है। हमारा कोई हाईकमांड नहीं है। हमारा हाईकमांड जो है अवाम है। अवाम की हर इश्यूज को बेबाक किसी पीछे हटते नहीं हुए बोलने के लिए हम तैयार हैं। हम आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। सामने वाले कितने भी बड़ा आदमी है, हम उनका बारे में हमारा हक का आवाज हम उठाएं। सर जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पे अवाम में जहाँ पे मुसलमान है वहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदू भाई भी आपका साथ देंगे? जरूर देगा, क्योंकि हम हर मजलूम कौम का साथ हैं। देखिए, अगर हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस कर्नाटक के अंदर जितने भी इश्यूज लिए, दलित का इश्यूज हम लोग लिए हैं, उनका हक दिलाने के लिए हम काम किए हैं। क्रिश्चियनों के ऊपर जो चर्च अटैक हुआ, सब अव्वल सब पे हमें करके उनको साथ दिए हैं। जो आदिवासी जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, उनका अंदर उनको घर के सामने डाले थे, उनको 1 साल हम एहतजाज करके 450 घर उनका घर दिलाए हैं। किसानों के लिए हम लड़े, हर कम्युनिटी का वास्ते हम दिले। मैं बात किया नरसिम्हा राजा के अंदर, अगर मुझे मौका मिला, एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम है भाई को बच्चे के लिए एक गवर्नमेंट एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज बोले तो तमाम कौम के लिए होते हैं, और कम से कम एक 100 बेड का हॉस्पिटल मेरा प्रियोरिटी है। वो 100 बेड हॉस्पिटल तमाम सबके लिए है। अब कितना है, एनआर का अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। ये फैमिली हेल्थ सेंटर कम से कम 16 होना चाहिए। ये तमाम चीज सब कम्युनिटी के लिए है। सब कम्युनिटी के लिए मैं काम करूंगा। मैं जो नुमाइंदा बनूंगा तो 3.5 लाख आबादी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उनके नुमाइंदा बनकर काम करना।